एंड तो हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए एक और नया वीडियो जिसमें आपको बताऊंगा आज मैंने किससे ट्रेड किया और हम कल किससे ट्रेड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आज एक ट्रेड किया है, ठीक है, जिसमें मेरे को कोस्ट टू कोस्ट ही निकलना पड़ा। अब इस ट्रेड में देखो मेरे को ना मतलब कि मैंने 2 ही लॉट मारा था, ठीक है। उसका कारण मैं आपको धीरे धीरे आपको सब बताऊंगा। अब इसमें ना मेरे को 40 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन इसमें मेरे को कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा। अब ऐसा क्यों, हम लोग अब चार्ट पे समझ लेते हैं, ठीक है। तो मार्केट में देखो हम लोग को ओपनिंग तो काफी अच्छा हम लोग को देखने को मिलता है, लेकिन शुरुआती हम लोग का हाफ कुछ ज्यादा बढ़िया था नहीं, ठीक है। कुछ खास सेटअप बन नहीं रहा था और मार्केट बस मूवमेंट ही कर रहा था। जैसे कि देखो यहाँ पर मार्केट पहला कैंडल बना, ठीक है। यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले काफी अच्छा, यहाँ पर हम लोग को बाउंस करने को देखने को मिला। फिर उसके अब ना यहाँ पर होना ये चाहिए था कि मार्केट काफी अच्छा अगर इस लेवल के पास कंसोलिडेट करता, फिर इस लेवल को ब्रेक करता, तो उन लोग को मतलब कि एक ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस आता, ठीक है। लेकिन मार्केट ओपन हुआ, बड़ा बड़ा कैंडल बना, फिर इस लेवल को तुरंत ही तोड़ दिया। तो इसमें ज्यादा कुछ कॉन्फिडेंस आया नहीं, ठीक है। 5-10 मिनट रुका कैंडल, उसके जो कैंडल इसमें टूटा, इसमें कुछ सेटअप मेरे को लगा नहीं। यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेड किया नहीं, ठीक है। रिस्क कुछ ज्यादा ही मेरे को लग रहा था। और यहाँ पर कुछ खास ये जो भले आपको 250 पॉइंट का कैंडल दिख रहा है आप लोग को, लेकिन इसमें कुछ प्रीमियम, इसमें कुछ खास बड़ा नहीं है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रीमियम मतलब कि जितना बैंक निफ्टी गिरा उसके हिसाब से प्रीमियम बढ़ा नहीं है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। जो फर्स्ट हम लोग का ओपनिंग था, ठीक है, ये यही कैंडल है जिसमें कि देख लो आप, ये 164 से गया है कितना, 100 पॉइंट, ठीक है। मतलब कि बैंक निफ्टी मूवमेंट किया है यहाँ पर अराउंड, ऐसा 250 पॉइंट के अराउंड मूवमेंट किया और प्रीमियम बढ़ा मात्र 100 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर खास हम लोग को प्रीमियम भी बढ़ते हुए नहीं दिखा। अब उसके फिर यहाँ पर देखो मार्केट ना काफी अच्छा है, इस लेवल के पास कंसोलिडेट करने लगता है, ठीक है। यहाँ पर काफी अच्छा कंसोलिडेट करने लगता है, काफी एकदम होता है ना, हम लोग काफी तगड़ा यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। अब मार्केट ने यहाँ पर एक दो बार ट्रैप पिक किया था, जिसे आप लोग को देखने को मिल रहा है। इस मान के चलो ये अब सपोर्ट बन गया, ठीक है। यहाँ पर मार्केट एक बार नीचे, यहाँ पर मार्केट ट्रैप करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया नहीं था। अब यहाँ पर मार्केट काफी अच्छा कंसोलिडेट किया। अब फिर उसके बाद ये कैंडल यहाँ ब्रेक करने लगा और यहाँ पर मैंने ट्रेड ले लिया। और उसके बाद यहाँ पर मेरे को 40 पॉइंट के अराउंड प्रॉफिट हो रहा था प्रीमियम, मतलब कि मैंने 2 लॉट लिया था। अब मैं 2 लॉट इसलिए लिया था क्योंकि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट ले रहा था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ट्रेंड के अगेंस्ट लिया, इसलिए मैं अपना क्वांटिटी अपना घटा दिया, ठीक है, हाफ से। तो मैंने 2 लॉट मात्र एग्जीक्यूट किया। अब इसमें मेरे को 40 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा था, मतलब कि वही 1200 के अराउंड। फिर उसके होता क्या है पता नहीं, मार्केट को ये ब्रेकआउट कंटिन्यू रखना चाहिए था, जिस हिसाब से यहाँ 2-3 घंटा कंसोलिडेट किया है। लेकिन मार्केट यहाँ कंटिन्यू क्या रखता है, जितना प्रॉफिट था वो पूरा खा ही जाता है अगला ही कैंडल में, ठीक है। इसीलिए मेरे को एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा एकदम, जो आप बोलो 22 रुपये एक पॉइंट का लॉस हुआ है मेरे को, ठीक है। ये भी 70-80 रुपये में लॉस ही निकालता, लेकिन काटते काटते 22 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। कम से कम देखो, अगर ग्रीन में क्लोज तो जो 10-20 रुपये चार्जेस लगते वो तो नहीं लगते, ठीक है। मतलब कि मिलता कुछ भी मिल जाए 10-20, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जाता 10-20 भी है तो खराब लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मार्केट ने एक बार काफी अच्छा ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला। अब ये चलना चाहिए था काफी अच्छा, लेकिन मार्केट ने यहाँ ब्रेक मतलब कि हम लोग को ट्रैप कर दिया। फिर अब उसके बाद अचानक से शाम को होता क्या है, जब एकदम जब 3 बज चुका है, ठीक है, एकदम मार्केट यहाँ पर देखो, मतलब कि ये 3-5 के जो आप कैंडल देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मैं मतलब कि समझ गया मार्केट में ज्यादा कुछ हम लोग को देखने को मिलेगा नहीं। अब मैं जो आज भी ट्रेड किया हूँ उसके जाके मैं जर्नल लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं जर्नल अपना कॉपी लेके लिख ही रहा था, ठीक है। ऐसे करके कॉपी के लेके मान के चलो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। और ऐसे मैं अपना ऑर्डर बुक खोल लिया था, जितना जितना मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था वो मैं लिख रहा था सब कुछ, ठीक है। अब अचानक यहाँ पर मैंने यहाँ पर प्रीमियम विश लिस्ट में लगा ही रखा है। तो अचानक मैं देख रहा हूँ ये 180-190 वाला प्रीमियम देख रहा हूँ, 210, 220, 230 अचानक बढ़ने लगा। तो फिर उसके अब जितने मैं अपने कॉपी बंद करके रखा, ठीक है, उतने में प्रीमियम ना 50-60 पॉइंट बढ़ गया था। अब मतलब कि ट्रेड आप बोल लो में से छूट गया, पता नहीं मार्केट आज क्या हो रहा है, ठीक है। मतलब कि लास्ट ही के 5 मिनट में मोमेंटम कर रहा है। अब पहले मूवमेंट करने में मतलब मार्केट को क्या होता है समझ नहीं आता। पहले मार्केट ब्रेक तो करता है शुरू में, लेकिन ट्रैप कर जाता है, लेकिन लास्ट के 5 मिनट में एकदम 3:05 में एकदम ब्रेक करेगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, जो अपने हाथ में है ना, उसके क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। पूरे दिन मिला नहीं, लास्ट के आवर में चल गया, अब क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस लेवल को मैं मतलब कि इस ट्रेड को अगर मैं पकड़ता, अगर मैं जनरली लिखते नहीं रहता, अगर इस ट्रेड को मैं अगर पकड़ता, तो इसको मैं ओवरनाइट के लिए छोड़ सकता था, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इस लेवल में मैंने यहाँ पर पकड़ा, जैसे 800 ब्रेक किया था। फिर जैसे गया यहाँ पर कम से कम प्रीमियम 120 पॉइंट बढ़ गया था, और कुछ 70-80 पॉइंट अभी हमने को गेन होता। लेकिन अब क्या कर सकते थे, फिर अगर अगर मैं ट्रेड लेता तो यहाँ पर मैं ओवरनाइट छोड़ सकता था।
लेकिन अब वही आज ही मैंने एक ही ट्रेड किया था, ज़्यादा कुछ खास अपॉर्चुनिटी मतलब कि मार्केट लास्ट में हम लोग को देखने को मिल रहा है, अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग। अब देखो, अब यहाँ पर एक सेलिंग कैंडल बनने से ये नहीं होता है कि मार्केट अभी हम लोग डाउन ट्रेंड में, ठीक है, अभी भी हम लोग अप ट्रेंड में है, ठीक है, सिंपल सा बात है। देखो मार्केट आ रहा है इस ट्रेंड लाइन के पास, यहाँ आता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर भी उसी तरह हुआ था, काफी बड़ा कैंडल देखने को मिला था, लेकिन अगले दिन क्या हुआ था, मार्केट यहाँ पर नीचे आया अगले दिन, फिर सपोर्ट ले लिया, मार्केट फिर उसी तरह कर रहा है, कल शायद यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। अब अब यहाँ पर तो सबसे बढ़िया ना, अगर नीचे की साइड पर अगर आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, जब इस कैंडल के नीचे, ये जो कैंडल है इसके नीचे जब मार्केट ट्रेड करना चालू करेगा, तब हम लोग को मोमेंटम देखने को मिलेगा नीचे की साइड पे तगड़ा, ठीक है। अभी भी हम लोग का ट्रेंड अप है, ठीक है, मार्केट अभी भी सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। तो एक कैंडल बनने से हम लोग ट्रेंड नेगेटिव नहीं हो जाता, इस बात का ध्यान रखा करो आप लोग, ठीक है। अभी मैं क्या बोलते हैं, जैसे कि आज मैंने बताया कि ट्रेंड के अपोजिट मैंने 2 ही लॉट मारा, ठीक है, तो कल भी मैं 2 ही लॉट मारूंगा, ये नहीं कि आज थोड़ा सेलिंग देखने को मिल गया तो फिर से मैं अब जो मारता हूँ वो मारना चालू कर दूं, नहीं, कल से मैं 2 ही क्वांटिटी मारूंगा, ठीक है। अब जब इस लेवल के नीचे निकलेगा, तब कुछ ट्रेंड अगर चेंज होता है तब मैं सोचूंगा, ठीक है, लेकिन अभी के लिए वही नॉर्मल क्वांटिटी मारूंगा, ठीक है। अब देखो नॉर्मल क्वांटिटी बन गया, जितना बन जाए अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सबसे पहले तो मार्केट ने काफी अच्छे लेवल के आसपास क्लोज किया। अब देखो सबसे बढ़िया कल हुआ ना, मार्केट थोड़ा इस लेवल के पास ऊपर ओपनिंग दे हम लोग को, ठीक है, और यहाँ पर कंसोलिडेट करे और फिर इस लेवल को ब्रेक करे, जिस तरह आज मार्केट ने किया, ठीक है, लेकिन 3 बजे ना ब्रेक करे, ठीक है भाई, 3 बजे एकदम लास्ट पूरे दिन परेशान कर देता है मार्केट, और लास्ट में 5 मिनट बचता है तो मार्केट ब्रेक कर जाता है, और उसमें लगता है कि क्या ट्रेड छूट गया। तो पहले अगर एक आध 2 घंटा कंसोलिडेट करके ब्रेक कर देता है, हम लोग काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, और गैप अप का कम ही चांसेस लग रहा है, ठीक है। जिस टाइप का मार्केट 2 दिन से नीचे आते जा रहा है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो तो मार्केट इंटरडे में एक टाइप से अभी आपका नेगेटिव हो चुका है, ठीक है, मार्केट अभी कोई भी जो इसका स्विंग है उसको निकाल ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर गैप अप का मेरे कम ही चांसेस लग रहा है। अब आपको बाइंग के लिए देखना है तो फिर आपको 48,000 के आपको ऊपर देखना होगा, ठीक है, जब तक मार्केट एक दो स्विंग को निकाल नहीं ले, ठीक है, तब तक आपको बाइंग की तरफ घुसना नहीं है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर कम से कम कितना स्विंग ये निकालने पाए, एक स्विंग, ठीक है, ये दूसरा स्विंग, ये तीसरा स्विंग, कम से कम इस स्विंग को मार्केट को निकालने दो, ये 48,000 का लेवल है, फिर एक साइकोलॉजिकल भी लेवल हो जाता है, जब मार्केट उसके ऊपर सस्टेन करेगा तब हम लोग को शायद बायर का मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन अब जब तक मार्केट फ्लो में नीचे चलता है, आप नीचे की साइड पे भी ट्रेड ले सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। और फिर मान चलो मार्केट अगर हम लोग मेरे को ज्यादा चांसेस लग रहा है कल गैप डाउन ही ओपनिंग हम लोग को देखने को मिल जाए, अरे कुछ 500 के आसपास ओपनिंग हो जाता है, फिर आपको देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट फिर करता क्या है, ठीक है। मान चलो कंसोलिडेट करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ऊपर भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पर मार्केट शायद एक बार सपोर्ट ले ले, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको डेली चार्ट पे बताया, तो मैं दोनों साइड के लिए तैयार रहूंगा अगर गैप अप हो जाएगा तब, लेकिन अगर मतलब गैप डाउन ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर नीचे भी तोड़ता है तो मैं नीचे भी ट्रेड करता हूँ, दिख सकता हूँ, लेकिन कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि ऑलरेडी गैप अप हो चुका रहेगा, ठीक है। तो यही था मेरा कल का सेटअप। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।